चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9, जिसमें फुल फ्लेज सम बोला जाएगा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, बैलेंस शीट हमें बनानी है और दूसरा आप बोलोगे सर इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको क्लियर करनी है। सबसे पहले आपको वो देखना है, फॉर्मेट प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट आपने दोनों लिखना है। पहले बच्चा स्टार्ट करोगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से और दूसरा आप करोगे फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बोलोगे बैलेंस शीट से। तो बच्चा ये दो पॉइंट आपको प्रॉपर पहले लिख देने हैं। उसके बाद बच्चा हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड समझ लो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सीक्वेंस में पहले ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद आएगा आपका फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट आएगा। उसके बाद फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ केयू लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, परचेज, 10% डिबेंचर, सेल्स, सॉफ्टवेयर, वेजेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट रिसीव एंड डेटर्स। आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टैली भी हो गया है बच्चा, इसमें ज्यादा कुछ इतना था नहीं। उसके बाद आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और दूसरा दिया है मेक द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ नेट। From the above information, prepare the final account of a company for the year ending on 31st March 2017 as per the Schedule 3 and Companies Act 2013. Note the account are not required. मतलब बच्चा वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सम ऐसे दिए होंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप अरेंज करोगे और सेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, मैं फॉर्मेट पे जरा भी फोकस नहीं कर रहा, हमने बहुत सारे सम ऐसे किए हुए, ये बैलेंस शीट की बात हो या फाइनेंशियल पोजीशन की बात। मुझे खाली आपको हाईलाइट एक ही जगह पे करवाना है, वो है वो पॉइंट क्लियर करवा दूं। कई जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया होगा तो हमें परचेज, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह डायरेक्ट आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते हो। बस वो ध्यान में रखना है, और कुछ मुझे नहीं लग रहा कि आपको हाईलाइट करने की जरूरत है। बस ये ध्यान रखना, फॉर्मेट क्लियर होगा तो खाली वैल्यू पुट करनी है। जितना वैल्यू पुट प्रॉपर करोगे आंसर प्रॉपर जल्दी आ जाएगा। एक चीज और बोलता हूं, हर एक में मैं बाजू में लिखूंगा, कई जगह पे नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको आदत डालनी है कि उसके बाजू में लिखना है। जैसे पहली बात करते हैं इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी में जाओगे, उसमें शेयर होल्डर फंड में जाओगे, उसमें शेयर कैपिटल में आप लिखोगे, तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है बच्चा, वो ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखोगे अमाउंट में 2,40,000। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस। ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस जो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो अदर एक्सपेंस में डालेंगे। आप बोलोगे सर उसके अंदर आएगा 24,000। उसके बाद है बच्चा परचेज, तो आप बोलोगे सर परचेज आपने अलग से लिखा ही हुआ है, कितना है, तो आप बोलोगे 4,26,000, तो वो भी हमारा हो गया। उसके बाद आप बोलोगे 10% डिबेंचर। जो 10% डिबेंचर है वो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कहां पे आएगा, वो बोलोगे 10,1,20,000। क्लियर है बच्चा। उसके बाद बच्चा सेल्स जो रेवेन्यू में आएगा वो आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, यहाँ पे तो सीधा लिख देते हैं 9,60,000। अदर इनकम होगी तो नहीं बच्चा यहाँ ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि हमें वो लिखना पड़ेगा अदर इनकम है कि नहीं, वो बात अलग है कि अदर इनकम नहीं है तो आउटर कॉलम में ही आने वाला है, लेकिन स्टेप के हिसाब से जाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सॉफ्टवेयर, जो आप बोलोगे सर असेट में, फिक्स एसेट, आप बोलोगे इनटेंजिबल एसेट, असेट नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट में, इनटेंजिबल में जाएगा। बच्चा मैं सॉफ्टवेयर लिख नहीं रहा, वो आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर वेजेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, कहाँ पे आएगा, वेजेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आप बोलोगे सर आपको एक बार पता हो कि कहाँ चीज क्या आएगी तो आपको वैल्यू ही पुट करना है, ऐसा ही लगेगा आपको। उसके बाद आप बोलोगे सर डिबेंचर इंटरेस्ट, जो आप बोलोगे फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा, कितना डिबेंचर इंटरेस्ट है, तो आपको वो देख लेना है कि 12,000 दिया हुआ है। डिबेंचर देखो ऊपर कितना दिया है, तो आप बोलोगे 1,20,000, उसका 10% करोगे तो 12,000 होगा। 12,000 आएगा जो सीधा आप लिखोगे यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट। ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वो टैली करना है बस खाली एक बार, तो 10 करोगे तो 12,000 आएगा। क्लियर है बच्चा। और कम आता है, सपोज उन्होंने कम दिया है तो आप बोलोगे एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, लायबिलिटी की साइड दिखा दोगे और यहाँ प्लस करके लिख दोगे।
जैसे सिंपल आप एक्सपेंस अक्रूड का करते हो वैसे ही करना है, बस सिंपल पॉइंट है। इसके बाद है सैलरी बच्चा 3 लाख दिया हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय में हम डाल देंगे एम्प्लॉय एक्सपेंस में 3 लाख यहाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चा है वो आप बोलोगे सर ये शॉर्ट टर्म, तो आप बोलोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में सर डाल देंगे कितना 14,400, वो हमारी लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। लैंड एंड बिल्डिंग आप बोलोगे सर ये टेंजिबल में आएगा 28,000 आ जाएगा इसमें। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 36,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, तो मैं ओपनिंग की जगह लिख रहा हूँ, आपके लिए जगह प्रॉपर होगी, नोटबुक में जगह ज्यादा रहेगी तो वो एक लाइन ज्यादा छोड़ी होगी तो प्रॉपर आ जाएगा। उसके बाद बच्चा दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव, तो आप बोलोगे सर ये अदर इनकम में आ जाएगा 15,600, जो यहाँ पे लिख देंगे। बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे अदर इनकम में आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है आप डिस्काउंट ये हो गया, उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स जो है बच्चा वो आप बोलोगे सर 1,80,000, कितना बच्चा 1,80,000, तो आप डेटर्स बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, यहाँ पे लिख देंगे कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे। उसके बाद बच्चा आपको ध्यान में रखना है एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट की हर एक की 2 इफेक्ट होती है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगी 1,80,000 वो तो खत्म। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप बोलोगे सर यहाँ से 42,000 माइनस होगा चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में से, और दूसरा आप बोलोगे सर इन्वेंट्री यहाँ है 42,000 लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा। इसके बाद बच्चा अभी हम टोटल करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम टोटल करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा जो पहला आएगा 9,75,000, 9,75,600। आप बोलोगे सर यहाँ तक का टोटल जो आप बोलोगे तो यहाँ का टोटल जो आ रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल हो गया। जो मेन पॉइंट बच्चा मुझे एक लिखना है 36 माइनस 42 माइनस 6,000 होगा, जो आपको भूलना नहीं है। वो माइनस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो 36 में से 42 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा, इसलिए बच्चा और कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर बाकी सब कुछ हो गया, यहाँ होगा 7,80,000, कितना होगा 7,80,000। आप बोलोगे सर ये होने के बाद थोड़ा टोटल नीचे करना था, डेप्रिसिएशन इस बार है नहीं तो 7,80,000। आप बोलोगे सर ये माइनस करेंगे 9,75,600, जो होगा 1,95,600, और उसका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, सब में दिया था 30%, कितना बच्चा 30%, तो आप बोलोगे सर 97,800। इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर रहा हूं क्योंकि यहाँ एक गलती आप भूल जाओगे, यहाँ से माइनस करोगे बच्चा तो कितना होगा 97,800। आप बोलोगे सर 50% प्रोविजन आपने करवाया है तो सिंपल बात है वो उतनी अमाउंट बचेगी। अब 2 एंट्री है, ये 30% जो प्रोविजन किया वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसकी दूसरी इफेक्ट प्रोविजन में डालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 97,800, ये एक प्रोविजन गया टैक्स प्रोविजन, जिसको वर्ड बोल बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 50% प्रोविजन था तो 50% ही करना पड़ेगा बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट जो होगा वो रिजर्व में चला जाएगा 97,800। अभी यहाँ का टोटल करना शुरू करेंगे तो ये अमाउंट में आने लगेगा, तो आप बोलोगे सर पहला जो टोटल होगा 3,37,800। बच्चा थोड़ा टोटल सर ने करके रखा हुआ है जिसमें फटाफट आपका टाइम कम बिगड़े। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा यहाँ से टोटल, तो ये 3 चीज का टोटल दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 3 में सबसे पहले ये तो अलग है तो इसको बाहर निकाल दो 1,20,000, और ये दोनों का टोटल जो करोगे तो आप वो बोलोगे 1,12,200, और आप बोलोगे सर यहाँ एक टोटल होगा जो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, जो होगा 5,70,000, 5,70,000 टोटल होगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये जो है 3,30,48,000, फिर से एक बार 3,48,000, और यहाँ का टोटल जो आप करोगे तो वो कितना हो रहा है 48 प्लस 80 1,80,000, 2,22,000 टोटल। इसलिए प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि आपको क्लैरिटी बहुत आएगी इससे, और टोटल करोगे तो 5,70,000 हो जाएगा। बच्चा ऐसे देखो तो ये सब में कुछ भी नहीं है, आप देखोगे तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, खाली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है।
आप बोलोगे सर इसमें जितना आपको प्रॉपर आएगा उतना आपको इजी रहेगा, मतलब आप बोलोगे सर जितना हमें पता होगा, हमने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना आपको फायदा होगा बच्चा, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कुछ नहीं है, स्टार्टिंग की वीडियो प्रॉपर पता हो आपको, फाइनल ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हमें बहुत ही शांति से प्रॉपर करना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। इसके बाद इलास्ट्रेशन 14 है जो प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, वो अच्छी तरह करना। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, ऐसा ही एक सम हम फिर से करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लीजिए बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।